इससे पिछली वीडियोस जो हमारी थी लेक्चर 1 उसमें हमने आपको जो है बेसिक ओवरव्यू दिया था लेज़र स्कैनिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और उसके कितने प्रोसेस रहते हैं। जैसे स्टेज 1 जो पहला बिल्डिंग को लेज़र स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद जो है रो जो डेटा मिलता है उसे रजिस्टर करने के बाद हमारे पास कुछ आउटपुट मिलता है क्लाइंट की तरफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरसीपी एक फोल्डर है जिसमें आरसीपी की फाइल रखी है। यहाँ पर इसकी जो साइज होती है ये ज़्यादा नहीं होती है। अभी आप देख सकते हैं 42 KB का यहाँ पर हमारे पास आरसीपी का साइज है। लेकिन इसके साथ जो सपोर्टिंग फोल्डर होता है इस ये लार्ज फाइल साइज का होता है। इसके अंदर जो है आपको आरसीएस फाइल मिलेगी या तो, और उसके साथ उसके कुछ कैचेस मिलेंगे जिसमें आपको थंबनेल और जो आपको फोटोज वगैरह होती है उनका पीएनजी फाइल वगैरह अवेलेबल होगी। और अगर एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट देने के तरीके सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, तो इस केस में जो है हमारे पास यहाँ पर आरसीएस एक्सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसी के जो आपको डिफरेंट वर्जन अलग अलग जो फाइल्स होती है पॉइंट क्लाउड के, उसके यहाँ पर डिफरेंट वर्जन आपको यहाँ पर सपोर्ट फोल्डर में अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ जो है आपको E57 यहाँ पर आप देख सकते हैं E57 और एक एलजीएस फाइल हमारे पास अवेलेबल है। जो एलजीएस फाइल होती है वो आप ऑटोडेस्क रिकेप के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाइका का ट्रूव्यू सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। और एक हमारे पास है .E57। तो हम जो है हमारा काम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में आरसीपी फाइल का यूज़ करके इधर, और जो E57 फाइल हमें मिली है उसको भी हम जो है आरसीपी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ केस में अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट से आरसीपी और आरसीएस फाइल मिली है तो आप ऑटोडेस्क रिकेप में उसका यूज़ करके और जो है रेविट के अंदर उन फाइल को अपेंड करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, सेकंड हमारा रजिस्ट्रेशन का था, थर्ड था हमारा कन्वर्जेशन फॉर बिम टूल। आपके पास डॉट ई जो 57 का जो आपके पास डेटा निकला है, आपको उसे आरसीपी और आरसीएस में कन्वर्ट करना है, तो उसका प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आरसीपी और आरसीएस फाइल है तो आप डायरेक्ट काम स्टार्ट कर सकते हैं। और डॉट एलजीएस का जो है अलग मेथड रहता है ट्रू व्यू का। उसके लिए आपको जो है साइक्लोन 360 सॉफ्टवेयर की नीड होती है। इसमें आप रिकैप से काम कर सकते हैं .E57 में। डॉट एलजीएस में आप यहाँ देख सकते हैं जो ऑटोडेस्क रिकैप है इसमें .rcp ही फाइल को ओपन करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, और .rcp और .rcs फाइल के थ्रू ही रेविट ओपन करके जो है वर्क कर सकता है पॉइंट क्लाउड के साथ। अब जो है हमें .E57 को आरसीपी और आरसीएस फाइल के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करना है, और वो क्या प्रोसेस रहेगा वो हम आपको करके बताएंगे। .lgs को भी आप आरसीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए रिकैप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको साइक्लोन 360 सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू .lgs को आपको .E57 में कन्वर्ट करना होगा। देन E57 को आप आरसीपी आरसीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं रिकैप के थ्रू। रेविट में इंसर्ट के अंदर जाके पॉइंट क्लाउड के थ्रू आप .rcp और .rcs फाइल को लिंक करके आपका वर्क स्टार्ट कर सकते हैं स्कैन टू बिम का। और आरसीपी आरसीएस फाइल आपको क्लाइंट की तरफ से मिल जाएगी, या फिर आपको .E57 जो है का आउटपुट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो .E57 को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे रिकैप के थ्रू। और इसमें जो है .E57 जो फाइल आपको मिलेगी, ये रिकैप के थ्रू आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो रिकैप में जब हम गए थे, रिकैप में आपके पास रिकैप और एक जो मेन है, आप रिकैप में जब भी जाते हैं तो आपको ओपन और एक इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सॉफ्टवेयर हमारे पास है, ऑटोडेस्क रिकैप और ट्रूव्यू। ट्रूव्यू जो है लाइका की तरफ से, जो कि .lgs फाइल को केवल आपको व्यू करने में हेल्प करेगा। ये .lgs को किसी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं देगा, ये केवल आपको व्यू करने के लिए काम आएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ट्रूव्यू जो लाइका है उसका साइक्लोन 360 यूज करना होगा। आप देख सकते हो ओपन में हम केवल आरसीपी फाइल ओपन कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन आपको ये न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप इंपोर्ट पॉइंट क्लाउड करेंगे। तो जो .E57 हमारी फाइल है उसे अब हम आरसीपी और आरसीएस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट फाइल पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नेम देना होगा। अभी के लिए हम इसे टेस्ट सैंपल दे देंगे, और एक पाथ चूज करना होगा। ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है .E57 के फॉर्मेट को .rcp और rcs में कन्वर्ट करने का रहेगा। और क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसी से जो है हमारा रेविट इन फाइल को यूज करके ही हम वहाँ पर अपेंड कर सकते हैं। फोल्डर हम सेलेक्ट कर चुके हैं। फोल्डर्स के अंदर
टोटल अभी हमारे पास E57 के अंदर 9 फाइल है टोटल इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगी बिकॉज आपने अभी सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन चूज किया है। तो यहाँ जाएंगे आप तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 9 फाइल्स क्लाइंट की तरफ से हमें यहाँ पर अवेलेबल हुई है। ओके, इन फाइल्स को हमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे टेस्ट सैंपल हमने नेम दिया था तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा डॉट आरसीबी फाइल ऑटोमेटिकली अभी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है सेम फोल्डर के अंदर रिकेप के थ्रू। सो डॉट जो E57 जो हमारा फॉर्मेट था उसको कन्वर्जन का प्रोसेस रिकेप स्टार्ट कर चुका है। सो आरसीपी के साथ एक फोल्डर भी था हमारा वहाँ पर सपोर्टिंग फोल्डर, वो भी क्रिएट हो चुका है जो कि आप देख सकते हैं टेस्ट सैंपल सपोर्ट। तो वहाँ पर सैंपल का सपोर्ट भी क्रिएट हो चुका था। सो टोटल 9 फाइल्स थी हमारे पास E.57 फॉर्मेट की, वो जो कि हमने इंपोर्ट करी है रिकेप के अंदर। यहाँ पर हमारे पास डाटा विजिबल हो चुका है। ये बेसिक सेटिंग्स रहती है जो कि आप एडिट कुछ फिल्टरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और एडवांस के अंदर जो भी आपके कोऑर्डिनेट है वो आप सेट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। जो कोऑर्डिनेट आपके प्रोजेक्ट में यूज हुए हैं वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप यहाँ पर डेटा सेट कर सकते हैं। और बेसिक फ़िल्टरिंग का आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ़िल्टरिंग करने के बाद और कोऑर्डिनेट्स वगैरह एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो 9 फाइल्स थी वो यहाँ पर रजिस्टर के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और अभी के लिए जो है मैं केवल 3 फाइल्स रख रहा हूँ, बाकी डिलीट कर रहा हूँ 67, 68, 69, बिकॉज अदरवाइज जो है डेटा प्रोसेस करने में टाइम लेगा। तो 3 फाइल्स जो थी वो हमारी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है .E57 फॉर्मेट की, और ये रेडी है कन्वर्ट करने के लिए .rcp और rcs में। ऑटो रजिस्टर का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो मैनुअल करें। और ऑटो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बेसिकली मोस्टली यूज़ किया जाता है, और इससे आपकी जो फाइल है फर्दर आपकी आरसीपी और आरसीएस में जो है क्रिएट हो जाएगी। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा। जो हमारा बेसिक प्रोसेस था उसके बाद आप देख सकते हैं ये फाइल हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ऑटो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, स्कैन 3 फाइल का प्रोसेस हुआ है, और तीनों फाइल मिलकर एक कंबाइंड यहाँ पर आरसीपी क्रिएट हो चुकी है। इंडिविजुअल जो हमारा फोल्डर क्रिएट होगा इन तीनों से रिलेटेड 67, 68, 69 इंडिविजुअल आरसीएस फाइल क्रिएट हो जाएगी सपोर्ट फोल्डर के अंदर। और एक पॉइंट क्लाउड आरसीपी फाइल इन तीनों की मर्ज्ड कॉपी वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी हमारी जो फोल्डर हमने चूज किया था स्टार्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसिक आपको व्यू दिख रहा है बिल्डिंग का, जिसका स्कैन आपको इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। टॉप से आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। सो इसका जो हमारा पार्ट 3 रहेगा उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप जो है रिकेप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, और कैसे आप लाइका सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो लाइका का ट्रू व्यू है उससे बेसिकली आप व्यू करने के लिए फाइल्स कैसे उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन फॉर बिम टूल्स हमने आपको बताया, क्योंकि जो रो डेटा हमें मिलता है यूनिफाइड वो .E57 जैसा कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, या .LGS, उसे हम जो है रेविट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज रेविट पॉइंट क्लाउड में केवल .RCP और .RCS के आउटपुट को ही वहाँ पर जो है इंसर्ट कर सकता है। तो ऑटोडेस्क रिकेप के थ्रू .E57 को हमने .RCP और .RCS फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और .LGS को जो है आपको जो है लाइका की तरफ से साइक्लोन 360 सॉफ्टवेयर आता है उसका यूज़ करना होगा। और जो लाइका की तरफ से ट्रू व्यू है वो केवल एलजीएस की फाइल को व्यू करने के लिए यूज़फुल होता है, वो उसे एक्सपोर्ट नहीं करेगा .RCP .RCS में। यहाँ से जो है आप रेविट के अंदर इंसर्ट में जाके .RCP .RCS फाइल आपकी वहाँ पर इंसर्ट करके आपका बेसिक स्कैन टू बिम मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो ये आप देख सकते हैं जो 3 फाइल्स हमने मर्ज करी थी, अब जो .RCP फाइल है उसे आप डायरेक्टली .RCP फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको विंडोज़ बॉक्स सेक्शनिंग व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्टेंस मेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, नेविगेशन के कुछ टूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे जिसमें पैन जूम वगैरह, और जो आपको बबल व्यू है वो यहाँ पर मिल जाएगा जिससे कि आप पॉइंट क्लाउड भी देख सकते हैं। और बबल व्यू पर क्लिक करके जैसा कि आप जूम इन करेंगे तो आपको एक यहाँ पर बबल व्यू दिख रहेंगे। तो ये बबल व्यू जो है इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपको पॉइंट क्लाउड की जगह वहाँ पर जो 3D इमेज जो एज इट इज़ इमेज होगी साइट की वो आपको यहाँ पर दिखेगी।
सो ये जो टेस्ट सपोर्ट होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल्स यहाँ पर सेव्ड हो जाती है। तो ये सब फाइल्स ही जो है आपको इमेजेस, आपके बबल व्यू वहाँ पर दिखने का रीज़न होता है। इनमें से अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपको बबल व्यू जो है दिखना बंद हो जाएंगे। तो 3 RCS फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है इंडिविजुअल, जो हमारी 3.E57 हमने सेलेक्ट किया था, उन तीनों की RCS फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और बाहर जब आप जाएंगे तो एक इन तीनों की कंबाइंड आरसीपी फाइल भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। सो आरसीपी और आरसीएस में जो डिफरेंस होता है वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। जो डॉट आरसीएस फाइल होती है वो हमारा सिंगल स्टेशन स्कैन फाइल होती है, और जो आरसीपी फाइल होती है वो इन तीनों का मर्ज्ड कॉम्बिनेशन, हम तीन आरसीएस फाइल को कंबाइन करके एक यूनिफाइड आरसीपी हमने वहाँ पर क्रिएट कर ली। सो इसके बीच में डिफरेंस भी जो है कई इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सो इससे जो है आप टॉगल कर सकते हैं रियल व्यू, जो आपका पॉइंट क्लाउड व्यू है, और जो आपका जो है 3D व्यू रहने वाला है उसके बीच में आप टॉगल कर सकते हैं। तो पॉइंट क्लाउड व्यू और एक आपका ये जो इमेज सी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं कि आपको इमेज व्यू देखना है या आपको पॉइंट क्लाउड व्यू देखना है। सो इसके बारे में हम डिटेल में आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे ऑटोडेस्क रिकैप का यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप मेजर वगैरह कर सकते हैं। सो आप एक बबल से दूसरे बबल पे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। साइड में राइट साइड कॉर्नर में आपको टॉप व्यू दिखेगा जब भी आप जो है 3D रियल व्यू देख रहे होंगे। सो हमारा जो बेसिक स्टेप था, हम न्यू प्रोजेक्ट पे गए थे, क्योंकि ओपन के थ्रू हम केवल आरसीपी फाइल ही ओपन कर सकते हैं रिकेप में व्यू करने के लिए। उससे पहले हमें आरसीपी फाइल क्रिएट करनी होगी, जो कि हम .E57 से इंपोर्ट न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करके शुरू करते हैं। अब जब हमारी आरसीपी क्रिएट हो चुकी है तो हम डायरेक्ट आरसीपी फाइल यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। बट अभी भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ से .RCS फाइल हम यहाँ पर नहीं देख सकते। ओपन जब भी आप कर सकते हैं रिकेप से तो .RCP ही फाइल आप वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, और रेविट में बट आप .RCS और .RCP दोनों फाइल के साथ वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो ये जो हमारी फाइल बनी थी, जो हमने 3 RCS का कंबाइन करके फाइल बनाई थी, उसे आप डायरेक्ट ओपन में जाकर वहाँ से ओपन कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। इसी तरह अगर आपको और भी फाइल को कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा। ऑटोडेस्क रिकेप ओपन करके जो है आपको इंपोर्ट करनी होगी फाइल्स फॉर्मेट में, वहाँ से जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो इसके थ्रू जो है हमारे पॉइंट क्लाउड्स ये देख सकते हैं आप, और फिर हम जो है मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का स्कोप है या आपके पास एमईपी का स्कोप है तो उसके हिसाब से आप फाइल पे वर्क कर सकते हैं। सो जो हमारा फाइनल आउटपुट था इसमें E.57 को कन्वर्ट किया हमने आरसीपी, और एक सपोर्टिंग फोल्डर क्रिएट हुआ जिसके अंदर आरसीएस फाइल्स हमारे पास ओपन थी। नेक्स्ट तो जो हमारा ट्रू व्यू था वो एलजीएस फाइल, तो साथ ही में अगर आपको ट्रू व्यू का भी यूज़ करना है तो आप एलजीएस फाइल का यूज़ करके ट्रू व्यू ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप रेविट में वर्क कर रहे हैं .RCS और .RCP फाइल का यूज़ करके, और अगर आपको कुछ एरिया की क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप LGS सॉफ्टवेयर का जो LGS फाइल को यूज़ करके भी आप क्लैरिटी देख सकते हैं आपके सेकंड मॉनिटर पे, जिसके लिए आपको ट्रू व्यू सॉफ्टवेयर की नीड होगी तो आप देख सकते हैं। ये सेम फाइल जो है पॉइंट क्लाउड में आपको रेविट में क्लियर नहीं होगी कई जगह, तो आप जो है साथ में ट्रूव्यू का सॉफ्टवेयर भी यूज़ करके आप क्लैरिटी देख सकते हैं कि सर्विसेज कैसी चल रही हैं वहाँ पर। सो ये लाइका की तरफ से अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर, और लाइका की तरफ से सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होता है जो कि आपकी E57 को आरसीपी और आरसीएस में कन्वर्ट करके दे सकता है। उसके लिए आपको साइक्लोन 360 सॉफ्टवेयर का यूज़ पर करना पड़ेगा। सो ये थी हमारी स्टेप जो सेकंड वीडियो, जिसमें हमने आपको कन्वर्जेशन फॉर बिम टूल्स, जो हमारी बिम टूल्स के जो फॉर्मेट होते हैं आरसीपी और आरसीएस, उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं हमारे जो आउटपुट निकले हैं हमारे लेज़र स्कैनिंग के बाद। तो ये मोस्टली जो है आपको आरसीपी और आरसीएस फाइल क्लाइंट की तरफ से अवेलेबल हो जाती है। सो ये है हमारा सॉफ्टवेयर लाइका साइक्लोन। जैसा कि ऑटोडेस्क रिकेप .E57 को कन्वर्ट करता है, वैसे ही लाइका साइक्लोन के थ्रू आप एलजीएस फाइल को एक्सपोर्ट दे सकते हैं .E57 में फर्स्ट, देन E57 से आप वापस आरसीपी और आरसीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी आरसीपी आरसीएस फाइल है और आपने रिकेप से कन्वर्ट कर ली है तो एलजीएस फाइल का जो है आप ट्रू व्यू के थ्रू केवल व्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइका ट्रू व्यू में थोड़े आपको ऑप्शंस और कंट्रोल ज़्यादा मिलते हैं ऑटोडेस्क रिकेप के
मुकाबले। तो ये है बेसिक ओवरव्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।